स्वागत है दोस्तों थारो ब्लू स्कैडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज आप पढ़ांगा राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है कि भाई राजस्थान में जो लोक सेवा आयोग है वो क्या काम करे, ठीक है, कौन नियुक्ति करे, ये सारी बात आज का वीडियो में डिस्कस करांगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग जानने पहले आप बात जाना कि भाई वो लोक सेवा आयोग है कद बन्यो और कद गठन हो, ठीक है, कौन नियुक्ति करे और वो प्रावधान आप घटू लियो कि भाई राज्य में नहीं एक लोक सेवा आयोग हो, ठीक है। अच्छा, लोक सेवा गठन पहला भी कोई ऐसा राज्य आगे या फिर राजस्थान में कोई ऐसी रियासत थी कि जगह में लोक सेवा आयोग पहला गठन हो है। तो आज आप बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग पहला पढ़ने पहला भाई बात जाना कि भाई संघ का माइन में यूपीएससी को नाम थे सुने भाई संघ लोक सेवा आयोग है और संघ लोक सेवा के तर्ज पर ही के राज्य माइन के बना दियो राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। भाई सेंटर की जितनी भी की मतलब प्रशासनिक अधिकारी है बांगी भर्तियां को काम कौन करे, भाई बांगी भर्ती करवानी, बांग संबंधी पदोन्नति संबंधी सिफारिश करनी और बांग रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वे यूपीएससी भाई देखे और सेम टू सेम क्या राज्य के अंदर की है कि वो काम जो राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी चाहिए, ठीक है, बांग पदोन्नति संबंधी है ना, बांग और भी कोई सेवा शर्त संबंधी सिफारिश करनी है तो वो काम कौन करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग करेगा, ठीक है। तो भाई यूपीएससी की तर्ज पर किया आप राज्य लोक सेवा आयोग बना दी, ठीक है। यूपीएससी तो स्टेट में होगी भाई, सेंटर में होगी और राज्य के अंदर होगी आरपीएससी। प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा और भी गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अच्छा, अब देखा कि भाई राज्य लोक सेवा आयोग है इनको प्रावधान घटू लियो, देखो यूपीएससी की तर्ज पर तो वो बने हैं, ठीक है, भी पहला देखो प्रावधान घटू लियो, प्रावधान 1935 को एक्ट है, 1935 को एक्ट, ठीक है, 1935 का अधिनियम है, ठीक। तो 1935 को अधिनियम कब है कि भाई राज्य के अंदर क्या होगा एक लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है। तो ये प्रावधान ने सोच के आप क्या करो कि भाई राज्य के अंदर लोक सेवा आयोग बना दियो, ठीक है। क्या सोचो कि भाई 1935 को एक्ट बोला कि राज्य के अंदर क्या होगा एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, तो अपने क्या कर दिया कि भाई ठीक है 1935 का अधिनियम कह रहा है तो हम एक राज्य लोक सेवा आयोग बना दिया, ठीक है। अच्छा, किसकी तर्ज पे बनाया, ठीक है, तर्ज यूपीएससी की तर्ज पर, सेंटर में यूपीएससी होगी तो राज्य के अंदर क्या होगा राज्य लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये राज्य लोक सेवा आयोग है भाई, आयोग है वो के प्रकार का आयोग है, मतलब किस तरह का आयोग है, देखते हैं आयोग यानी आरपीएससी। आरपीएससी कैसा आयोग है, आरपीएससी है वो संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग है, इसका मतलब इसका क्या है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है संविधान में, और जब संविधान में उल्लेख कहाँ किया गया है, संविधान में देखो संविधान में कितना भाग है 22 भाग है और गणना की दृष्टि में 25 भाग है, लेकिन जो भाग 14 है, भाग 14 और भाग 14 के अंदर अनुच्छेद है 315 लेके 323 तक की उल्लेख है, आरपीएससी को लेकर है ना, राजस्थान लोक सेवा आयोग को लेकर, ठीक है। भाई संवैधानिक निकाय है, इनका मतलब संविधान में उल्लेख है जो संवैधानिक निकाय होगी, ठीक है। इसके बाद में परामर्शकारी है, परामर्शकारी का मतलब क्या है कि भाई सरकार ने परामर्श दिया या सलाहकारी निकाय है। अच्छा, सलाहकारी निकाय, सलाहकारी निकाय का मतलब है सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग है एक संबंधी जितना भी काम है बंग संबंध में किया सरकार ने की सलाह दिया, लेकिन सरकार है भाई इनकी सलाह मानने खातिर की है बाध्यकारी को नहीं, लेकिन सरकार सलाह तो कौन माने, ठीक है, लेकिन सरकार ने क्या होगी विधानमंडल में इनका कारण बताना होगा कि भाई विधानमंडल में कारण रखना पड़ेगा सामने कि भाई ये कारण में था या सलाह मानी को नहीं, ठीक है। भाई संवैधानिक निकाय इन मतलब संविधान में तो भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक और परामर्शकारी निकाय और सलाहकारी निकाय, ठीक है। इतनी बात याद रख लीजिए। दूसरी बात प्रावधान घटू लियो भाई 1935 को अधिनियम है वो बोला है कि भाई एक राज्य के अंदर क्या होना चाहिए, एक राज्य लोक सेवा आयोग होना चाहिए, तो आप बोले ठीक है भाई राज्य लोक सेवा आयोग बना दियो। इन बात में बोलियो कि किसकी तर्ज पर भाई सेंटर के अंदर यूपीएससी है तो राज्य के अंदर क्या होगा आरपीएससी होगी,
ठीक है जी, इतनी बात होगी। अब देखो आरपीसी है भाई, आरपीसी आर्टिकल 315 लेके 323 तक है। एक महीने की नियुक्ति, प्रावधान, गठन, अध्यक्ष की सेवा शर्तें, कार्य है ना, कार्यों में विस्तार है और प्रतिवेदन में सारी बातें आर्टिकल 315 लेके 323 तक यहाँ पढ़ा। अच्छा, अब एक बात पढ़ा, ये पढ़ा कि आरपीसी है, आरपीसी के लिए ना, आरपीसी के लिए जो विनियमन, विनियमन का मतलब है इसके लिए नियम भाई, विनियमन वह प्रक्रिया, विनियमन वह प्रक्रिया अध्यादेश उन्नीस सौ 74, ठीक है भाई। आरपीसी के लिए विनियमन और प्रक्रिया अध्यादेश 1974 है, वो पारित करियो, ठीक है। अच्छा, वो पारित कर दो 1974 नहीं 1975 है, ठीक है। वो पारित हुई 4 फरवरी 1976 में, ठीक है। क्या हो भाई, पारित हुई भाई, पारित हुई, मंजूरी मिल गई, ठीक है। आरपीसी के लिए विनियमन प्रक्रिया अध्यादेश 1975 लिया और वो कब पारित हुई 4 फरवरी 1976 में, ठीक है जी। अब देखो वो तो पारित हो गया, फिर आरपीसी है, वो आरपीसी के लिए राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी यहाँ एक नियम लिया, राजपत्रित कर्मचारी विनियमन 1991 लिया, ठीक है भाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राजपत्रित कर्मचारी विनियमन अपन 1991 में लिया, ठीक है। फिर बाद में अनुसूचिवीय, अनुसूचिवीय और अधीनस्थ अधीनस्थ सेवाओं के लिए, अधीनस्थ सेवाओं के नियम 1999, ठीक बनाए, ठीक है भाई। देखो आरपीसी है बिंग लिए विनियमन और प्रक्रिया के लिए अध्यादेश 1975 में लिया और चिंतन में पारित हुई। फिर भाई आरपीसी के अंदर जितना भी अधिकारी कर्मचारी है बंग लिए पर राजपत्रित अधिकारी है, बंग लिए नियम यहाँ पर लिया, वे नियम बनाए, वे 1991 में बनाया, ठीक है। और अनुसूचित जो भाई अनुसचिव जो अधीनस्थ जो सेवा के जो नियम है वो आप 1999 में बनाया, ठीक है। तो इतनी बात थे, याद रख लीजिए कि संवैधानिक निकाय भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक और प्रावधान 1935 के अधिनियम लिया और तब यूपीसी की तरफ बढ़ाया और फिर ये 3 अधिनियम है, याद रखा। देखो अधिनियम है कि बड़ा एग्जाम होने जहाँ आरपीएससी है या जो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल का एग्जाम है या फिर अब मानो कि आरएस के अंदर है, तो इस प्रकार के अधिनियम है जो पूछ ले कई बार, ठीक है। अच्छा, ये तो अपन बात करी कि भाई ये 3-4 बातें याद रखनी। दूसरी बात, एक बात याद रखा कि भाई राजस्थान के अंदर कई रियासतें ऐसी बट क्या हो कि भाई लोक सेवा आयोग होनी इन गठनों पहला भी किया है, बट है रियासत में किया है कि वहाँ खुद वो लोक सेवा आयोग हो, तो इसी किसी रियासत या किसी किसी कितनी रियासतें थी, ठीक है। देखो आरपीएससी गठन से पूर्व 3 रियासतों में ना लोक सेवा आयोग है ना था, ठीक है भाई। आरपीएससी वो गठन हुआ, गठन कर दे वो पटा कि 22 दिसंबर 1949 में गठन हुआ, ठीक है। लेकिन गठन पहला भी किया कि आरपीसी है वो गठन पहला भी 3 रियासती चीज कम किया, खुद की आरपीसी बाकी, ठीक है। मतलब खुद को लोक सेवा आयोग हो तो किसी रियासती, एक तो रियासती जोधपुर, ठीक है भाई जोधपुर, दूसरी गुरजी, दूसरी जयपुर,
और तीसरी बीकानेर। अच्छा ठीक है जी। जोधपुर में थी, वह बनी थी 1939 के अंदर, और जयपुर में बनी थी 1940 के अंदर, और बीकानेर में बनी थी 1946 के अंदर। ठीक है भाई, आरपीसी गठन 1949 में, लेकिन 1949 से पहले भी एक 3 रियासत थी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। रियासत में क्या हो कि खुद की आरपीएससी। ठीक है, तो वो थे बायोडाटा पास छोटो एक संक्षिप्त में परिचय देखियो कि भाई आरपीएससी कटो लियो, प्रावधान कटो लियो कि तरफ बने 3 अधिनियम है, ये 3 ठीक है नियम है, और 3 रियासत में पहला आरपीएससी को गठन हुआ। ठीक है, तो इन वजह से स्क्रीनशॉट लियो तो ले लियो। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नीचे लिखना बढ़िया तो 3 बातें हो लिया। ठीक है, देखो आरपीएससी को भाई आप का गठन पहला 3 रियासत है। ठीक है, 3 रियासत होंगी तो बोली थे मानिया गांधी का तरीका गठन कर दो। देखो ये खतरा पाए कि अध्यादेश जारी करो भाई, अध्यादेश जारी कर दियो। ठीक है, कोई चीज बनाओ भी बना अध्यादेश जारी तो करना पड़ेगी। ठीक है, अध्यादेश जारी करना पड़ेगा तो अध्यादेश जारी कर दिया। ठीक है, देखो अध्यादेश जारी हुई 16 अगस्त 1949 में अध्यादेश जारी कर दो 16 अगस्त 1949 में। ठीक है भाई, अध्यादेश जारी कर दियो। अच्छा फिर वो अध्यादेश प्रभावी कर दो भाई, कोई अध्यादेश है वो जारी हो गया बाद प्रभावित हुए भाई, प्रभावी हुई हो भाई 20 अगस्त 1949 में। बात तो 49 की करना रहे 49 में चला गया। ठीक है जी, अच्छा भाई अध्यादेश हो गया, अध्यादेश 16 अगस्त 1949 में, प्रभावी 20 अगस्त 1949 में। अच्छा तो वो अध्यादेश प्रभावी हुई नहीं, फिर इस अध्यादेश की है कि कोई भी आप जाना कि कोई भी अध्यादेश है। ठीक है, कोई विधेयक है, भी विधेयक लिया फिर वो अधिनियम बन गई, और भी अधिनियम का मायने कोई भी मान चीज़ मानो भी कुछ धारा हुआ कुछ नियम हुए, तो जिया भी जो वो आप अध्यादेश जारी करियो भी अध्यादेश का मायने क्या हो कि इंग्लिश की धारा 1 है। ठीक है, वो अध्यादेश प्रभावी हो तो ये मतलब इनकी धारा 1 है, ये धारा 1 को सब क्लोज 3 है, जिनका मायने आ बात कही कि भाई राज्य के अंदर क्या होती है एक लोक सेवा आयोग होनी चाहिए। तो बिंग तहत यहाँ पाके गठन करेगा कि भाई जो अध्यादेश जारी करियो 16 अगस्त 1949 में। ठीक है जी, फिर प्रभावी कर दो 20 अगस्त 1949 में। तो फिर इनकी धारा 1 है, बिंग सब क्लोज 3 है, बाकी क्या है बात राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। तो बिंग गठन आप किसी धारा के तहत करो, धारा 1 के सब क्लोज 3 के तहत किसे गठन किया, राज्य लोक सेवा आयोग गठन किया। ठीक है, बात से बैठ गई। ठीक है जी, बैठ गई। तो देखो ठीक है, और भाई आधार है इनको पालन करते हुए अपन किसका गठन किया, पालन करते हुए आरपीसी का गठन किया, करते हुए गठन किया। ठीक है, अच्छा फिर गठन कर दो, फिर भाई अपन गठन कर दियो मतलब गजट में प्रकाशित कर दियो। गजट में प्रकाशन कर दियो, गजट में प्रकाशित किया 22 दिसंबर 1949 में। ठीक है, अच्छा 22 दिसंबर नहीं क्या करो गजट में प्रकाशित कर दियो, और 22 दिसंबर नहीं क्या हो कि राज्य जो लोक सेवा आयोग है इन गठनों को कार्य करना प्रारंभ कर दियो। ठीक है, कार्य प्रारंभ कर दियो 22 दिसंबर 1949 में। ठीक है, अब बात याद रखा, क्या याद रखा कि अध्यादेश जारी किया 16 अगस्त 1949 में। बात तो 49 की करा मोटी मोटी आरपीसी गठन कर दियो 49 में। ठीक है जी, फिर 20 अगस्त ने प्रभावी कर दियो, जो प्रभावी करियो तो जो अध्यादेश आप जारी करियो बी अध्यादेश जो प्रभावी हो तो बिंग धारा 1 है, बिंग सब क्लोज 3 है, बिंग को पालन करते हुए आप क्यों गठन कर दियो, राज्य लोक सेवा गठन कर दियो। फिर ठीक है, और गजट में प्रकाशन कर 22 दिसंबर ने, और फिर 22 दिसंबर ने क्या हो राज्य लोक सेवा आयोग है इनको क्या हो गया गठन हो गया, इनकी स्थापना होगी। ठीक है, तो भाई और 22 दिसंबर ने काम करना चालू कर दिया। तो ठीक है, इतनी बात हर समझ में आ गई। ठीक है जी, समझ में आ गई तो बढ़िया बात है, इनको देख ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई, अब आरपीएससी पढ़ प्रावधान घटो लियो, प्रावधान 1935 का अधिनियम है। ठीक है जी, कहते संवैधानिक निकाय मतलब संविधान में उल्लेख है, और संविधान में उल्लेख है कट उल्लेख है भाई भाग 14 में आर्टिकल 323 315 में लेकर 323 तक। ठीक है, और अब एक बात और पढ़ी के भाई आरपीसी है, वह आरपीसी को गठन कदों गठन हुआ 1949 में।
22 दिसंबर 1949 में। तो 22 दिसंबर 1949 में पहला भी किया है कि 3 दिवस देशी राजस्थान की जटाऊ की हो कि आरपीसी है खुद की राज्य की खुद की आरपीसी मतलब खुद लोकसभा घटा है जयपुर जोधपुर और बीकानेर में। ठीक है जी की बात पड़ गई। अब आप पढ़ाना आ गए। अच्छा आरपीसी गठन देख लियो 22 दिसंबर 1949 में। अच्छा अब आरपीसी को भाई गठन कर देती हूँ मतलब कोई ना कोई हेडक्वार्टर तो होगा, हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय तो होगा। ठीक है तो अब आरपीसी को देखिए हेडक्वार्टर कटा है जयपुर में। वो तो क्यों गठन के समय हो गठन के समय ठीक है गठन के समय था। लेकिन फिर क्या हो कि पी सत्यनारायण राव समिति थी। ठीक है एक पढ़ो था मध्य पढ़ो पी सत्यनारायण राव समिति पी सत्यनारायण राव समिति आ राव समिति के लिए समिति के लिए अण के लिए कि भाई समिति पर जिम्मेदारी कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग विभाग बांट दो भाई शिक्षा बीकानेर ने दे दियो खनिज भी नवदीपुर ने दे दियो और भाई ठीक है वन कोटा ने दे दियो। और अब बोलियो क्या भाई और जो हाईकोर्ट जोधपुर ने दे दियो बोले आरपीसी बी ने इन्हें डिसाइड करने को भाई डेढ़ो काम क्या भाई तुम ये काम कर वो चीज़ है इन डिसाइड करके इन मुख्यालय कट होना चाहिए। तो फिर आप पी सत्यनारायण समिति के विरोध जो आरपीसी है राज्य लोक सेवा आयोग है आप बोलियो कि गठन नहीं जयपुर में देवी गठन तो कर दिए थे इन मुख्यालय जयपुर में ना होना चाहिए तो कर होना चाहिए इन मुख्यालय होना चाहिए अजमेर में। ठीक है तो इन सिफारिश पर क्या करियो सिफारिश पर ही वो हेडक्वार्टर कट होना चाहिए हेडक्वार्टर होना चाहिए अजमेर में कर दियो भाई अजमेर में कर दियो कद करियो 1 नवंबर 1956 में कद करियो 1 नवंबर 1956 में क्या कर दियो हेडक्वार्टर चेंज कर दियो। ठीक है स्थापना के समय क्या हो गठन के समय तो जयपुर हो फिर बाद पी सत्यनारायण समिति कद कर दियो 56 में क्या कर दियो अजमेर स्थापित कर दियो। ठीक है भाई अब देखो आरपीसी के लिए जब गठन हो गया और गठन कर दियो 1949 में तो अभी मेरे लिए कुछ सेवा शर्तें नियम बनाया। ठीक है आरपीसी के लिए क्या बनाया आरपीएससी के लिए क्या बनाया आरपीएससी के लिए बनाए सेवा शर्तें नियम सेवा शर्तें एवं कार्य सीमा नियम बनाए। ये नियम कब बनाए 1951 में 49 में तो स्थापना हुई है तो फिर स्थापना होगी भी मतलब बोले आरपीसी के लिए कुछ सेवा शर्तें नियम है अब अभी बना दिया। ठीक है तो फिर आरपीसी के लिए सेवा शर्तें व कार्य सीमा नियम कब बनाए 1951 बना दिया। ठीक है जी। अच्छा अब आप देखेंगे भाई आरपीसी को गठन कब करियो 22 दिसंबर में तो 22 दिसंबर की है 22 दिसंबर है राजस्थान लोक सेवा आयोग को स्थापना दिवस। ठीक है तो 22 दिसंबर की है 22 दिसंबर है आरपीएससी को स्थापना दिवस। ठीक है स्थापना दिवस है। ठीक है गुरु जी ठीक है स्थापना दिवस मान लीजिए स्थापना दिवस है आज जी बाद में तो एक याद आ रहा था कि 21 अप्रैल क्या हो रही देखो 21 अप्रैल है नहीं 21 अप्रैल है लोक सेवा दिवस। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल 22 दिसंबर ने तो स्थापना की तो स्थापना दिवस हो गया और 21 अप्रैल ने क्या हो गया लोक सेवा दिवस हो गया। ठीक है हेडक्वार्टर जयपुर हो फिर पी सत्यनारायण समिति चेंज कर इकट्ठ कर दियो अजमेर कर दियो और फिर सेवा शर्तें नियम बना दिया कदम बना दिया कानून बना दिया और फिर स्थापना दिवस 22 दिसंबर और 21 अप्रैल है लोक सेवा दिवस। ठीक है जी। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ा क्या बता महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ा क्या पढ़ाऊंगा भाई महत्वपूर्ण फैक्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ाना मान लीजिए महत्वपूर्ण क्या महत्वपूर्ण कि अब देखेंगे कि आरपीएससी है लोक सेवा आयोग है वो प्रथम अध्यक्ष कौन बने भाई दिसंबर में गठन तो कर दियो। ठीक है अच्छा गठन कर दियो तो अब वहाँ पर देखेंगे भाई कोई ना कोई अध्यक्ष तो बनाए वहाँ पर तो कौन बनाएगा प्रथम अध्यक्ष बने एस के बोस। ठीक है
आरपीसी को प्रथम अध्यक्ष कौन हो? एस के घोष। ठीक है, एस के घोष साहब ने क्या होना चाहिए? आरपीसी का प्रथम अध्यक्ष बना दिया। ठीक है जी। और एस के घोष किया भाई, ये हाईकोर्ट है ना, बाका क्या सीधे यानी मुख्य जज बन के बना दिया, आरपीसी का अध्यक्ष बना दिया। ठीक है जी। ठीक, बाद में अब थे बता दी का सर्वाधिक, ये चीज़ा लास्ट पढ़ लिया, फिर अभी पढ़ लिया। सर्वाधिक कार्यकाल फिर कोई बताओ जी, पूर्ण अध्यक्ष सदस्य रेड है। देखो सर्वाधिक कार्यकाल है डीएस तिवारी। डीएसटी तिवारी का मतलब होता है देवी शंकर तिवारी। देवी शंकर तिवारी। और न्यूनतम कार्यकाल एक ये कार्यकाल ध्यान रखें, कार्यकाल न्यूनतम कार्यकाल की मत बीएल राउत को। ठीक है जी। अच्छा, डीएस तिवारी साहब की तो कार्यकाल करियो, ये कार्यकाल करियो 6 साल 5 महीना। और अपना राउत साहब की 34 दिन काम करके लगा रहा। ठीक है, भाई देखो सर्वाधिक कार्यकाल स्वतंत्रता काम कौन करो? देवी शंकर तिवारी। और कम कार्यकाल बीएल राउत 34 दिन तक करो। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो, अब एन के बेरवा साहब है नहीं, एन के बेरवा साहब, एन के बेरवा साहब आरपीसी का इच्छा एकमात्र अध्यक्ष रेड है, जगह की है आरपीसी का सचिव भी रेड भाई, सचिव भी रेड है। ठीक है भाई, एक आरपीसी है तो मुख्यालय है। ठीक है, अब ये इडो बड़ो आयोग है तो भी वो एक सचिवालय में तो है वो, तो भी सचिवालय का मैंने एक सचिव है वो सीनियर आईएएस अधिकारी है वो। तो जो एन के बेरवा साहब है अध्यक्ष भी रेड है और भी सचिवालय का सचिव भी रेड है। ठीक है भाई, प्रशासनिक काम कौन करेगा? सचिव करेगा। तो एन के बेरवा साहब सचिव भी रेड है, अध्यक्ष भी रेड है। ठीक है जी। और उसके बाद में बाद में देखो, एक है डीएस उज्ज्वल। डीएस उज्ज्वल साहब है वे आरपीएससी का सदस्य भी रेड है, मुख्य सचेतक भी रेड है। ये रेड है सदस्य भी रेड है और ये रेड है मुख्य सचेतक। और वर्तमान में मुख्य सचेतक कौन है? योगेश्वर गर्ग। ठीक है, मुख्य सचेतक रेड है। ठीक है जी। कौन है? डीएस उज्ज्वल। अच्छा, सचेतक नहीं, सचिव रेड है, सॉरी, सदस्य और सचिव रेड है, जबकि एन के बेरवा साहब के रेड है, एन के बेरवा साहब अध्यक्ष और सचिव रेड है, जबकि डीएस उज्ज्वल सदस्य और सचिव रेड है। ठीक है जी। ओपी गुप्ता है ना, देखो ओपी गुप्ता अपने रेड है कि रेड है, सदस्य भी रेड है और मुख्य सचेतक भी रेड है। ठीक है, सचेतक ओपी गुप्ता साहब की सदस्य भी रेड है और मुख्य सचेतक भी रेड है। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष एस के घोष साहब है। सर्वाधिक कार्यकाल वाला कौन है? देवी शंकर तिवारी है। कम कार्यकाल बीएल राउत है। और एन के बेरवा साहब अध्यक्ष भी रेड है, सचिव भी रेड है। और डीएस उज्ज्वल सदस्य रेड है और मुख्य सचिव भी रेड है। और ओपी गुप्ता सदस्य भी और मुख्य सचेतक भी रेड है। ठीक है, अब बात पड़ी। अच्छा, अब देखो आरपीसी के मैंने अब तक 7 महिला सदस्य रह चुकी है, 7 महिला सदस्य रह चुकी है। ठीक है, देखो एक बार आप बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, मतलब एक परिचय पढ़ लिया, फिर बाद में आप क्या करा कि एक करी आर्टिकल के थ्रू आप बाद में आरपीसी पढ़ाना। तो एक ब्रीफली रिवीजन पढ़ा ताकि मोटी चीज़ें अपने पहले दिमाग में सेट हो जाए कि भाई आखिर आरपीसी भी मोटा मोटा देख से और क्या काम है, कद स्थापना हुई। ठीक है, अरे स्थापना मैंने एक चीज़ भूली मैं। ठीक है, जब भी आरपीसी को आप गठन करियो तो भी टाइम अध्यादेश जारी करियो। ठीक है, वो उस समय राज प्रमुख कौन भाई 1949 की बात है, और बी टाइम राज प्रमुख कौन? स्वयं मान सिंह द्वितीय साहब है ना। तो बे के का राज प्रमुख साहब है ना, तो आरपीएससी को जो अध्यादेश जारी हो वो 1949 में स्थापना के टाइम राज प्रमुख स्वयं मान सिंह द्वितीय था, तो उन्होंने अध्यादेश जारी किया। ठीक है भाई, अध्यादेश जारी कौन करियो? स्वयं मान सिंह द्वितीय। तो आ बात मैं लिखा नहीं बोलियो। खैर आप जब बाबा के आर्टिकल 315 पढ़ाना तो फिर आर्टिकल 315 में सब क्लोज एक है। विमान आरपीएससी को गठन दे रखे तो भी टाइम पढ़ लेना कि भाई कद गठन हो
और एक बार आप और डिस्कस कर लेंगे ये बात पर कि इसमें मानसिंह अध्यक्ष जारी करियो, ठीक है 22 दिसंबर। अच्छा ओपी गुप्ता साहब पढ़ लिया, सचिव पढ़ लिया। अब देखो अब तक महिला सदस्य कितनी रह चुकी है आरपीसी की? 7 महिला सदस्य रह चुकी है, लेकिन एक भी महिला इसी गनी जो कि अध्यक्ष बनी है, ठीक है। तो 7 महिला की सदस्य रही है और जगह 2 तो वर्तमान में है। अच्छा वर्तमान में कितनी संरचनाएं बाप यहाँ पाएगी? देखो आर्टिकल के हिसाब पर डांगा कि सीक्वेंस चीज़ें याद रह जाए। अब तक बेसिक इंट्रोडक्शन आता है कि चीज़ें थोड़ी याद रह जाए, ठीक है। तो 7 महिला आरपीसी की अब तक सदस्य रही है, एक भी महिला इसी कॉलेज आरपीसी की अध्यक्ष रही है, ठीक। अब 7 महिला कौन कौन है? देखो 7 महिला में एक महिला है कांता, और कांता खतुरिया इसी है कि कांता खतुरिया है कि राज्य जो को महिला आयोग है कि महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही है कांता खतुरिया, ठीक है जी। फिर बाद में कांता के बाद में कमला भील, और कमला भील मंत्री भी रही है, ठीक है कमला भील। और फिर बाद में प्रकाशवती शर्मा, फिर बाद में दिव्या सिंह, फिर बाद में राजकुमारी गुज्जर, ठीक। 1 2 3 4 और राजकुमारी गुज्जर 5 और 6 नंबर पे मैं लिख देता हूँ संगीता आर्य, संगीता आर्य। और 7वें नंबर पे मंजू शर्मा। संगीता आर्य और मंजू शर्मा वर्तमान में आरपीसी की सदस्य, और वर्तमान में आरपीसी के अध्यक्ष कौन है? कैलाश चंद्र मीणा साहब, ठीक है। तो 7 महिला है जगह की आरपीसी की सदस्य रेडी है, और एक भी महिला इसी को नहीं जिसकी आरपीसी की अध्यक्ष बनी है। अच्छा एक मैंने देखी कांता और प्रकाश मतिया आरपीसी की इसी महिला सदस्य है जो कि यूपीएससी का मैंने भी किए सदस्य रेडी है, और कांता कुमारी भटना कांता खुतुरी है वह राज्य महिला आयोग है बिंग अध्यक्ष भी रेडी है, ठीक है। अच्छा अब बात होगी। अच्छा अब एक चीज़ और नोटिस करिए कि आरपीसी में मैंने अभी कब, चलो खैर ये लिख लियो एक बार नोटिस, ये स्क्रीनशॉट ले लियो फिर बाद में, ठीक स्क्रीनशॉट ले लियो एक बाद में आप 2-4 डिस्कस और करा कि भाई थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया कहाँ अपने काम आ रहा। अब देखो आप पढ़ लियो कि भाई 7 महिला है, 7 महिला में 2 महिला वर्तमान में कौन? संगीता आर्य और मंजू शर्मा, और कांता खतुरिया है 12 राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रेडी प्रथम, ठीक है जी। फिर बाद में और मैं क्यों पहला था राज्य महिला आयोग पढ़े हो, ठीक है तो महिला आयोग को वीडियो से देख लेगा। अच्छा महिला आयोग के बाद में देखो और प्रकाशवती और कांता है वे दोनों आरपीसी की सदस्य भी रेडी है, यूपीएससी की सदस्य भी रेडी, एक भी महिला इसी को नहीं जो की है कि आरपीएससी की क्या रेडी है अध्यक्ष रेडी है, ठीक है जी। मैं तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में 2-3 बताऊँ लिखा क्या लिखा। देखो आरपीएससी मैंने अबीब खां गोरान, अबीब खां गोरान साहब है नहीं ये आरपीसी का अध्यक्ष है, और एकमात्र आरपीसी का अध्यक्ष है जगह के करियो अपना पद त्याग पत्र दिया। अबीब खां गोरान के पद से त्याग पत्र दिया अध्यक्ष से, ठीक है एकमात्र अध्यक्ष ना अबीब खां गोरान पद से त्याग पत्र दिया, पद से क्या दिया? त्याग पत्र दिया। अच्छा पद से त्याग पत्र देने में कोई सदस्य भी है? हाँ बिल्कुल 4 सदस्य इसे है देखा अपने पद से त्याग पत्र दिया। कौन कौन? 2 तो महिला है, देखा एक महिला तो है आप याद रखो कि दिव्या कुमारी नहीं दिव्या सिंह, ठीक है एक तो दिव्या सिंह और एक है कांता कतुरिया और एक है शिवपाल सिंह, ठीक है जी शिवपाल सिंह है। अच्छा एक है श्याम सुंदर शर्मा है, जिन्होंने अपने पद से क्या किया? ये क्या सदस्य, ठीक है क्या दिया? पद से त्याग पत्र दिया।
पद से त्याग पत्र। देखो अध्यक्ष तो एकमात्र अभिव का गोरान है जो को पद से त्याग पत्र दियो। अच्छा 4 सदस्य दिव्या सिंह और कांता खतुरिया प्लस में शिवपाल सिंह और श्याम सुंदर शर्मा, ठीक है श्याम सुंदर शर्मा। तो श्याम सुंदर शर्मा ये 4 सदस्य एक ग्रुप का आरपीसी के पद त्याग पत्र दियो, ठीक है इतनी बात याद रख ले, ठीक है जी। अच्छा रघुकुल तिलक को नाम से सुनेड़ो है, देखो हरगोविंद, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक है देखा आरपीसी का के सदस्य पीरियड है और राजस्थान का पीरियड है, राज्यपाल पीरियड है। देखो रघुकुल तिलक है जब आरपीसी का के का सदस्य बनिया, ठीक है आरपीसी का सदस्य, और आरपीसी को सदस्य के बाद में भी क्या बन गया राज्यपाल बन गया। जब राज्यपाल बना तो भी टाइम कंट्रोवर्सी आई, वो विवाद भी आ गया कि भाई हरगोविंद बनाम रघुकुल तिलक के बाद 1969 की बात है शायद, ठीक है। तो बी टाइम क्या हो रघुकुल तिलक साहब की आरपीसी का सदस्य, और आरपीसी के सदस्य के हमारी सेवा सत्ता के नियम में वो लिखे हुए है कि कोई भी सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद में किए क्या कोई लाभ को पद धारण कौन करेगा, ठीक है भाई। हालांकि जो सदस्य है वो कोई दूसरे राज्य आयोग है सदस्य अध्यक्ष मंच का आरपीसी जो यूपीएससी है भाई, आरपीसी को सदस्य है वो क्या करेगा यूपीएससी में का तो सदस्य बन सकेगा या अध्यक्ष बन सकेगा, या दूसरे राज्य भी अध्यक्ष बन सकेगा, या फिर आरपीसी को जो सदस्य अध्यक्ष है वो यूपीएससी के अंदर सदस्य भी बन सके और यूपीएससी को क्या बनाए अध्यक्ष भी बन सके, या अन्य राज्य भी अध्यक्ष बन सके, लेकिन सदस्य कौन बन सके। इन अलावा कोई भी लाभ को पद है वे धारण कौन करेगा। लेकिन रघुकुल तिलक साहब के आरपीएससी के अंदर किया कि सदस्य बिन बाद में राज्यपाल बन गया। तो वह फिर एक वाद आयो, फिर 1969 को वाद आयो 1979 को, ठीक है। बिंगमान बोले कि रघुकुल हरगोविंद बनाम रघुकुल तिलक वाद आयो, तो बिंगमान बोले कि भाई रघुकुल तिलक साहब तो आरपीसी के सदस्य, और सदस्य के माने सेवा सत्ता में नियम लिखे है कि कोई भी सदस्य है वो लाभ को पद धारण कौन करेगा, जबकि ये तो राज्यपाल को पद धारण कर लियो। तो बोला कि फिर एक नियम आयो, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिसाइड किया भाई डिसीजन दिया कि राज्यपाल का पद, राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद ये क्या है कि लाभ के पद के अंदर नहीं आते। तो कोई भी सदस्य है वो राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सके क्योंकि वे लाभ के पद के अंदर काउंट होनी है। तो आप बातें याद रखना, ठीक है। हरगोविंद बनाम रघुकुल तिलक बाद 1979। तो अब देखिए रघुकुल तिलक आ गया सदस्य और आरपीसी के सदस्य पीरियड है, ठीक है। एक चीज और रखा है आप कि देवेंद्र और भूपेंद्र, कि देखो देवेंद्र और भूपेंद्र, देवेंद्र सिंह और भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव एक ही है, आरपीएससी का अध्यक्ष पीरियड है और भारत का राजस्थान का पूरा डीजीपी पीरियड है, ठीक है। अध्यक्ष पीरियड है और प्लस में पीरियड है डीजीपी। डीजीपी का मतलब क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी, ठीक है। तो भाई देवेंद्र सिंह और भूपेंद्र यादव आरपीसी का अध्यक्ष पीरियड है और डीजीपी पीरियड है, ठीक है। हबीब खां गोरान आरपीसी का एकमात्र अध्यक्ष है जिसका आपका पद त्याग पत्र दियो, ठीक है जी। सदस्य में 4 सदस्य से दिव्या सिंह, कांता खतुरिया और प्लस में श्याम सुंदर शर्मा और प्लस में आपके शिवपाल सिंह, ये चारों सदस्य आपके पद त्याग पत्र दियो। ये तो सदस्य है और हबीब का अध्यक्ष। रघुकुल तिलक सदस्य पीरियड है और पीरियड है राज्यपाल पीरियड है। अच्छा ये मोटी मोटी बात आप कर ली, ठीक है। उज्जवल साहब भी देख लिया और ज्यादा कार्यकाल कम कार्यकाल वाली बात देख ली, प्रथम अध्यक्ष कोण वह देख ली, ठीक है। अब देखो यूं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। अभी का दौरान देख लियो। अब देखो मोटा मोटा फैक्ट है भाई, आपने समझ में आ गया कि भाई अब तक ये कई बार क्या है छोटा एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन पूछा नहीं तो फैक्ट हम पूछा है, तो फैक्ट हम पूछा तो आप फैक्ट मोटा मोटा याद कर लिया कि भाई पूर्ण अध्यक्ष है, पूर्ण कार्यकाल ज्यादा रहे हो, क्यों कार्यकाल कम हो, ठीक है। तो मैं सही बात डिस्कस करिए। अब देखो एक चीज और नोटिस करने वाली बात है कि आरपीएससी वो प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष में और कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करे और पढ़ाना कि राज्यपाल करे, ठीक है। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल एल जोशी, ठीक है। कौन एल जोशी साहब, ठीक है। आरपीएससी को प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन एल जोशी, ठीक है जी। अब देखो ये तो मोटी मोटी बातें पढ़ ली आप, तो ये फिर रहेंगे तो मैं लिखा दियो। अब आप क्या करना चीज़ें ना आर्टिकल के हिसाब में पढ़ाना ताकि चीज़ें की सीक्वेंस चीज़ें याद रह जाए, ठीक है।
आरपीएससी। अच्छा एक चीज मुख्य संरचना वर्तमान में संरचना तय होना, ठीक है, खैर वो थे लिख लियो। अच्छा अब देखो आरपीएससी है, आरपीएससी की वर्तमान में संरचना की है भाई, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इतना सदस्य, ठीक है, वर्तमान में संरचना की है। एक बाद में पढ़े की चीज आर्टिकल के हिसाब में पढ़ाना, ठीक है, संरचना। देखो वर्तमान में आरपीएससी की संरचना है वो 1+7 है, यानी टोटल 8 सदस्य है। और ये 8 सदस्य कब हुआ था, 2011 में हुआ था जब आरपीएससी गठन हुआ। तो गठन के समय आरपीएससी की संरचना की 1+2 है, टोटल 3 मेंबर है, ठीक है। और 2011 के अंदर कितना हो गया, 8 सदस्य हो गया, ठीक है। अब देखो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष है कैलाश चंद्र मीणा, ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष है कैलाश चंद्र मीणा, ठीक है, क्योंकि सुनील क्षत्रिय, ठीक है, बट अब पदोबन वाली हटा दिया, फिर बाद में कौन बना कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश चंद्र मीणा, और कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करे, राज्यपाल करे, ठीक है। और अध्यक्ष, अच्छा अध्यक्ष कौन है, कैलाश चंद्र मीणा। अब सदस्य कौन है, देखो सदस्य का मायने दो तो मैं महिला बता देखो, संगीता आर्य और मंजू शर्मा, और 2 सदस्य हो रहे, ठीक है। सदस्य के मायने 1 नंबर सदस्य प्राव है लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़, केसरी सिंह राठौड़, ठीक है। फिर बाद में 2 नंबर पर आवे प्रोफेसर अयूब खान, प्रोफेसर अयूब खान, ठीक है, प्रोफेसर अयूब खान। फिर बाद में 2 महिला है, ठीक, 2 महिला मतलब फीमेल है, और फीमेल में कौन कौन है, एक संगीता आ रही है, संगीता आ रही है, और ये है मंजू शर्मा, ठीक है। पहले की आरपीएससी वर्तमान में संरचना कितनी है, 1+8 है, 2011 हुई, पहला गठन के समय 1+2 थी, ठीक है। देखो अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, कैलाश चंद्र मीणा है, कार्यवाहक अध्यक्ष है, ठीक है। और नियुक्ति कब हुई, नियुक्ति हुई 6 अगस्त 2024 में, ठीक है। सदस्य कौन है, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ है, प्रोफेसर अयूब खान है, और संगीता आर्य और मंजू शर्मा है। ये 4 वर्तमान में की सदस्य है और 1 अध्यक्ष है। लेकिन संरचना कितनी है, 1+8 है, यानी पद खाली है, जो बिल्कुल खाली है, कार्यभार जाता है, तो आधा सोचने वाला विषय है। अच्छा अब आप देखो अनुच्छेद के हिसाब से पढ़ाना, ठीक है, ऐसी चीजें ऐसी हम स्क्रीन जोड़ गया। अब देखो अनुच्छेद पढ़ा, अनुच्छेद के हिसाब से डिस्कस करना, ठीक है। अनुच्छेद मन लगा 2-4 अनुच्छेद होगा, फिर बाद में टाइम होगा, तो ठीक है। अनुच्छेद के हिसाब हूँ अगली क्लास में पढ़ेंगे, इस क्लास में इतने पढ़ी थी आप, ठीक है भाई, क्योंकि मन लगा कि थोड़ा टाइम हो गया, तो एक क्लास में जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी वह नोट्स बना लिया, ठीक है। तो अब बाकी क्लास बचे रही है वह अगली क्लास में डिस्कस कराना, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।